हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम डिस्कस करेंगे 6.3 टॉपिक सम एक्सप्लोरेशन इन ग्रिड्स, चैप्टर नंबर 6 नंबर प्ले का। ये बुक 1 का चैप्टर है, क्लास 7 का। देखो क्या कह रहे हैं। ऑब्जर्व दिस 3x3 ग्रिड। इट इज फिल्ड फॉलोइंग अ सिंपल rule. Use number from 1 to 9 without repeating any of them. There are circled number outside the grid. Are you able to see what the circled number represent? देखो circled number क्या represent कर रहे हैं, ये इनका sum represent कर रहे हैं। 4 plus 7 11, 11 plus 5 16। अब ऐसे ही हम कॉलम वाइज करें। 4 plus 6 10, 10 plus 3 13, 7 plus 1 8, 8 plus 9 17, 5 plus 2 7, 7 plus 8 15। अब सेकंड रो से 6 plus 1 7, 7 plus 2 9, 3, 3 plus 9 12, 12 plus 8 20। क्लियर है? तो देखो बता रहे हैं नीचे की ये जो नंबर्स हैं येलो सर्कल में, उनके सम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनके जो रो और कॉलम के सम है। लिखा द नंबर्स इन द येलो सर्कल आर द सम्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम्स। फिल द ग्रिड्स बिलो बेस्ड ऑन द रूल मेंशन्ड अबव। अब हमें कहा हम भी ये ग्रिड्स को फिल करें जैसे ऊपर रूल बताया है। देखो 13 आना चाहिए। कैसे फिल कर सकते हैं? 9 ऑलरेडी गिवन है। 1 और 3 ले लें। 9 plus 1 10, 10 plus 3 13। अब हमें यहाँ पे 12 आना चाहिए। 5 ऑलरेडी गिवन है, 3 हमने फिल कर लिया। 5 plus 3 8, तो यहाँ पे क्या आएगा 4। तो क्या बन गया हमारा 12। अब ऐसे फिल करें। यहाँ पे 14 है तो हमें 4 ऑलरेडी है तो 10 को फिल करना है। तो 10 कैसे बन सकता है? अब हम 2 और 8 को फिल कर दें। 8 यहाँ पे 2 यहाँ पे 8 2 10, 10 plus 4 14। अब यहाँ पे 24 फिल करना है। 8 9 17, 17 में क्या ऐड करेंगे? हमारा 24 बनेगा 7। तो यहाँ पे क्या आ गया 24। अब देखो 18 बनाना है। यहाँ पे क्या है 7 और 5, 7 plus 5 12। तो क्या ऐड करना पड़ेगा? 18 बन जाए 6। क्या बन गया 18। अब ये 9 बना। 2 plus 1 3, 3 plus 6 9। अब ये 12 बना हमारा। ये तो हमने ऑलरेडी बनाया था। 3 plus 4 7, 7 plus 5 12। अब इसी वे से इसको फिल करें। 12 बनाना है, यहाँ पे 4 गिवन है तो 4 बना हुआ है, मीन्स अब क्या बनाना है? 8 और चाहिए हमें। तो हम कैसे बना सकते हैं? 7 plus 1 करके बना दें। 7 plus 4 11 plus 1 12। अब हमें यहाँ पे 6 बनाना है। 6 कैसे बन सकता है? 3 plus 1 4 तो है ऑलरेडी। 2 यहाँ पे लिख दे। 6 बन गया। अब देखो 16 बनाना है। 2 गिवन है तो अब 14 बनाना है। 14 कैसे बन सकता है? 8 और 6 से ले लें। 8 6 14, 14 plus 2 16। अब 24 बनाना है। 8 plus 7 15, 15 plus 9 24। अब यहाँ पे 15 बनाना है। 6 plus 4 10 plus 5 15। अब देखो कोई भी नंबर हमारा रिपीट नहीं हुआ इसमें। अब आगे देखो क्या कह रहे हैं। मेक अ कपल ऑफ क्वेश्चन लाइक दिस ऑन योर ओन एंड चैलेंज योर पेयर्स। तो ये स्टूडेंट्स तुम अपने फ्रेंड्स को भी ऐसे चैलेंज कर सकते हो, ऐसे बना के सॉल्व करने में। अब देखो मेक अ कपल ऑफ क्वेश्चन लाइक दिस योर ओन, ट्राई सॉल्विंग द प्रॉब्लम बिलो। अब देखो उन्होंने कहा ये सॉल्व करके हमें दिखाओ ये ग्रिड। देखो यहाँ पे 6 गिवन है और 21 टोटल आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या फिल करें? अब 21 में से 6 गए तो क्या बचेगा? 15 बनाना है। तो 15 कैसे बना सकते हैं? 15 बनाने के लिए हम ले लें 7 और 8 ले लें। 15 बन जाएगा हमारा। तो 7 8 15, 15 plus 6 21। अब देखो 9 बनाना है। 9 कैसे बना सकते हैं? अब यहाँ पे हमने ऑलरेडी 7 लिया तो यहाँ पे अगर 2 ले लेंगे तो यहाँ पे खाली रह जाएगा। 1 एक बार आ रहा है तो ये बन ही नहीं रहा।
तो हमने देखा you might have realized this is not possible to find a solution of this grid. Why is this case? अब पूछ रहे हैं ये क्या क्यों हुआ कि हम ये इसका solution नहीं निकाल रहे. The smallest sum possible is 6. कहते सबसे छोटा सम क्या पॉसिबल है 6, 1 plus 2 plus 3 and the largest sum possible is 24. और सबसे बड़ा सम क्या पॉसिबल है 9 plus 8 plus 7. ठीक है. Clearly any number in a circle cannot be less than 6. तो क्या है कोई भी नंबर 6 से कम नहीं होना चाहिए और 24 से ज्यादा नहीं होना चाहिए. पर तुम इस ग्रिड में चेक करो, तुम्हें 5 का सम मिल रहा है और 26 मिल रहा है. यहाँ पे ये देखो 26 है, यहाँ पे 5 है. जो पहले के ग्रिड थे जो हमने सॉल्व किए कि श्योर नोटिस दैट द सम ऑफ ऑल द नंबर्स इन द सर्कल विल ऑलवेज बी 90 एंड ऑल्सो विद्या ऑब्जर्व दैट द सम ऑफ द सर्कल नंबर फॉर ऑल 3 रोज और फॉर ऑल 3 कॉलम विल ऑलवेज बी 45. चेक इफ दिस इज ट्रू. देखो वो क्या कह रहे हैं कि हमने क्या नोटिस किया. अब इनको चाहे ऐसे ऐड कर लो चाहे ऐसे ऐड कर लो, इनका सम 45 हो रहा है. 16 प्लस 9 25 प्लस 20 45, 13 प्लस 70 30 30 प्लस 15 45. ऐसे 13 प्लस 14 27 27 प्लस 18 45, 24 प्लस 9 33 33 प्लस 12 45. सेम इसी वे से इसको भी चेक करोगे तो क्या आ रहा है 45. तो देखो ये 45 आ रहा है. तो कह रहे हैं व्हाई शुड द रोज एंड कॉलम सम्स ऑलवेज ऐड टू 45. क्यों आ रहा है ऐसा. देखो for this grid we can see that all the rows added together will always be as sum as the 1 to 9. This can be seen there for the column sums as well. और देखो वो कह रहे हैं जब भी तुम इनके नंबर्स को चेक करोगे ये क्या बन रहे हैं 1 से 9 तक नंबर हैं और 1 से 9 तक नंबर को जब भी ऐड करोगे तो क्या बनता है वो 45. A square grid of number is called a magic square. तो इस स्क्वायर्स को क्या कहते हैं मैजिक स्क्वायर. कि इनका अकेले ऐसे अकेला अकेला सम किया तब भी 45 आ रहा है, बाहर वाले सम को सम किया तब भी 45 आ रहा है. In each row, each column and each diagonal add up to same number. This number is called magic sum. Diagonals are shown in the pictures. अगर diagonals को भी कर लोगे तब भी हमारा 45 बनेगा. Trying to create a magic square by randomly filling the grid with the numbers may be difficult. This is because there are a large number of ways of filling a 3 by 3 grid. अब कहते हैं अगर हम पहले डायगोनल्स को फिल करने की कोशिश करेंगे वो डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे वेज हैं 3 by 3 के ग्रिड को फिल करने के. Using the numbers 1 to 9 without repetition. In fact, it can be found there are exactly 3, 6, 8, 8, 2, 0 such ways. तो कहते हैं कितने वेज हैं इस ग्रिड को फिल करने के जिसमें रेपिटेशन भी ना हो. 3,62,880 वेज हैं जिससे हम इसको फिल कर सकते हैं. Such ways, surprisingly, the number of ways to fill the grid can be found without listing all of them. कहते हैं हम इसको लिस्ट ना भी करें तब भी हम इनको फिल आउट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं. वी विल सी इन लेटर ईयर हाउ डू वी फाउंड. अब आगे जाके हम पढ़ाई करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि कैसे ये वेज को हम फाइंड आउट कर सकते हैं. इंस्टेड वी शुड प्रोसीड सिस्टमैटिकली टू मेक अ मैजिक स्क्वायर. फॉर दिस लेट अस आस्क आवरसेल्फ सम क्वेश्चन. पर हम देखते हैं कि हम मैजिक ग्रिड कैसे बना सकते हैं. एक सिस्टमैटिक वे हम समझते हैं हम कैसे उसको बना सकते हैं. For what we can the magic sum be can be it any number. मैजिक सम क्या कोई भी नंबर हो सकता है? नो. क्या नंबर हो सकता है वो 45 नंबर हमने मैजिक सम देखा. Let us focus for the moment only on the row sums. We have seen that in 3 by 3 grid with the numbers 1 to 9 the total of row sum will always be 45. रो का सम कितना रह रहा था 45.
Since in a magic square the row sums are equal, they add up to 45. They have to be 15 each. अगर कह रहे हैं कि रो का सम क्या है 45 है, तो अब कह रहे अब हम माने कि वो अगर हमें मैजिक सम बनाना है तो तीनों में अगर 15 15 15 आ जाए तो भी इजीली बन जाएगा। तो ऑब्जर्व करके देखते हैं ऐसा होता है। ऑब्जर्वेशन 1, इन अ मैजिक स्क्वायर मेड यूजिंग 1 to 9 मेक मैजिक सम ऑफ 15। कहते तो पहले हम 15 बनाने की कोशिश करेंगे, रो वाइज की 15 बन जाएगा। What are the possible number can that occur at a center of the magic square? अब पहले देख रहे हैं कि सेंटर में कौन कौन से नंबर आ सकते हैं। Let us consider the possibility one by one. Can the central number be 9? तो पहले चेक करें कि क्या सेंट्रल नंबर 9 हो सकता है। If yes, then 8 must come in one of the other square. For example, in this we have 8 and 9. The other number 15. देखो अब हमने यहाँ पे 9 फिल कर दिया, तो अगर 8 यहाँ पे फिल करेंगे तो इनका सम कितना बन जाएगा 17। बट हमें तो मैजिक सम कितना चाहिए 15 चाहिए। The same issue will occur no matter where we place it. तो 8 कहीं भी प्लेस करेंगे हमें ये इशू आएगा, यहाँ भी प्लेस कर दें, यहाँ भी प्लेस कर दें, यहाँ सेम इशू 8 का 9 के साथ बनेगा ही बनेगा। तो 9 कैनॉट बी एट द सेंटर। तो इससे क्या पता चला, अगर हम 9 को सेंटर में प्लेस करते हैं तो हमारा ग्रिड नहीं बन सकता। सो 9 कैनॉट बी एट द सेंटर नंबर। अब देखते हैं कि क्या हम सेंटर नंबर पे 1 ले सकते हैं। तो चेक करते हैं, 1 ले लिया। इफ यस देन 2 शुड कम इन वन ऑफ द अदर स्क्वायर्स। तो 2 क्या है, उसके बगल वाले स्क्वायर्स में आएगा, चाहे यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए। तो क्या हो जाएगा, इफ यस देन 2 कम इन अदर, वी मस्ट हैव 2 + 1 +। तो अब हमें बनाना कितना है ग्रिड में, रो में 15 बनाना है। सपोज यहाँ पे 15 बनाना है, 1 और 2 ले लिया हमने, 1 + 2 क्या हो गया 3। अब 15 बनाने के लिए 12 ऐड करना पड़ेगा, बट हमारे पास नंबर ही 1 to 9 है, तो क्या हो गया, ये भी पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज वी आर ओनली यूजिंग 1 to 9 नंबर। ठीक है, तो सो 1 कैनॉट बी एट द सेंटर इधर। तो क्या कह रहे हैं कि 1 भी सेंटर में नहीं आ सकता। अब आगे देखो क्या कह रहे हैं, यूजिंग सच रीजनिंग फाइंड आउट विच नंबर कैन बी सेंटर। वैसे तुम चेक करो कि सेंटर में क्या आ सकता है। अब देखो ऑब्जर्वेशन 2 ली, दिस एक्सप्लोरेशन विल लीड अस टू द इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन 2 क्या है, द नंबर अकरिंग एट द सेंटर ऑफ मैजिक स्क्वायर फील्ड यूजिंग 1 to 9 मस्ट बी 5। तो हमने देखा कि ये नंबर 5 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, देखो लेट अस नाउ सी वेयर द स्मॉलेस्ट नंबर 1 एंड द लार्जेस्ट नंबर 9 शुड कम इन द मैजिक स्क्वायर। अब कहते हैं, अब देखो कि 1 और 9 कहाँ आने चाहिए। On the second observation, tell us that they will have no come in one of the boundary position. Let us classify these position into 2 category. अब कहते हैं वो बाउंड्री पोजीशन पे आए या मिडल पोजीशन पे आए, तो चेक करें। अब देखो अगर 1 को हम कॉर्नर पोजीशन पे ले आए तो क्या होगा, 5 + 1 6। अब यहाँ पे 15 बनाना है तो क्या आएगा, 9 फिल करना पड़ेगा। 9 फिल करना पड़ेगा तो 15 बन जाएगा। अब यहाँ पे 15 बनाना है तो 1 तो ऑलरेडी है, 14 और बनाना है, 6 और 8 फिल कर देंगे, बन जाएगा 15। तो ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तो क्या कह सकते हैं हम, 1 को हम कॉर्नर में प्लेस कर सकते हैं। अब चेक करते हैं क्या 9 को हम कॉर्नर में प्लेस कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, जैसे 1 को किया हमने, 9 को भी प्लेस करके देख लिया तो भी पॉसिबल है। अब नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन में देखते हैं कि हम 1 और 9 को अगर कॉर्नर में प्लेस ना करें, मिडल में पोजीशन करें तो क्या होगा। अब देखो, कैन यू फाइंड द अदर पॉसिबल पोजीशन फॉर 1 and 9।
अब उन्होंने मिडल में पोजीशन कर दिया 1 5 9 1 5 और 9 15 बन गए इनका। नाउ वी हैव वन फुल रो एंड वन कॉलम ऑफ द मैजिक स्क्वायर, ट्राई कंप्लीटिंग इट। अब कहते तुम कंप्लीट करके देखो तुम्हारा कंप्लीट होता है कि सब जगह 15 आए 15 आए 15 15 15 15। देखते हैं कि ट्राई करके 15 फिल हो सकता है। यहाँ पे 1 है तो सपोज यहाँ पे 6 और 8 फिल कर दिया तो ये 15 हो गया। अब इधर 8 है तो अब 7 बनाना है, तो कैसे फिल आउट कर सकते हैं? यहाँ पे 3 ले लें, यहाँ पे 4, 8 3 11 प्लस 4 15, ये भी हो गया। अब ऐसे फिल कर दें 5 प्लस 3 8, यहाँ पे क्या आएगा 7, 9 4 13, यहाँ पे क्या आएगा 2। तो दोनों साइड से ये 15 15 का बन रहा है, तो ये पॉसिबल है। अब कॉलम वाइज चेक करें, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 8 और 6 फिल कर दें। अब यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 7 कर दे, 7 6 13 और 2 15 आ गया, ये 15 ऑलरेडी है। अब 9 2 11 प्लस 4 15, ये भी कंप्लीट हो गया, ये 15 हो गया। अब 7 5 12 12 प्लस 3 15, ये भी कंप्लीट हो गया, इसका भी सम 15 बनता है। क्लियर है कि अब मीन्स अब उन्होंने क्या समझा दिया तुम्हें मैजिक ग्रिड कैसे बनता है। सेंटर में 15 लो, मिडल पोजीशन पे 1 और 9 लो, तो तुम्हारा ग्रिड कंप्लीट हो जाएगा इजीली। क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट है फिगर इट आउट के क्वेश्चन, ये अब नेक्स्ट वीडियो में अपनी डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें एंड बाय।